तो बच्चों एग्ज़ाम फॉर्म रिलीज़ हो चुके हैं, ये तो आपको पता ही है। उससे पहले बच्चों एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की एक कंडीशन है आपके असाइनमेंट्स। अगर आप अपने असाइनमेंट्स कंप्लीट कर चुके हो तो आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हो। इसी के लिए बच्चों हम आपकी स्पेशल डिमांड पे असाइनमेंट्स लेके आए हैं। बीपीएजी 171 का सॉल्व्ड असाइनमेंट हिंदी मीडियम में। बच्चों मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, मैम आप हिंदी मीडियम में असाइनमेंट बनाओ। स्टार्ट करते हैं बच्चों, कौन से सत्र के लिए एप्लीकेबल हैं। जनवरी 2025, जो बच्चे दिसंबर में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए असाइनमेंट एप्लीकेबल हैं। लास्ट डेट देख लेते हैं बच्चों, इसकी लास्ट डेट है आपकी 31 अक्टूबर 2025। मेक श्योर बच्चों आप इस डेट से पहले, इस तिथि से, तारीख से पहले अपने असाइनमेंट जो है वो जमा कर दो, सबमिट कर दो अपने स्टडी सेंटर में। स्टार्ट करते हैं बच्चों, बीपीएजी 171 आपदा प्रबंधन, मतलब आपका डिजास्टर मैनेजमेंट का असाइनमेंट। कितने मार्क्स का है बच्चों? 100 मार्क्स का है। जनवरी 25 सेशन के लिए है। 3 पार्ट्स में आपका डिवाइड है, सत्रीय कार्य 1, सत्रीय कार्य 2 और आपका सत्रीय कार्य 3। स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 से। आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति 2009 पर एक टिप्पणी लिखिए। 20 मार्क्स का बच्चों आपका क्वेश्चन है। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं बच्चों। मेन बात का आपने खास ध्यान रखना है, 500 शब्दों में लिखना है बच्चों। अगर आपको 500 शब्द में अपना उत्तर लिखने को बोला जाए बच्चों तो आपने 500 से 550 के बीच में अपना उत्तर प्रस्तुत करना है। उत्तर की तरफ देखते हैं बच्चों। भूमिका, भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के माध्यम से राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर संस्थागत ढांचा तैयार किया है। इसी के अंतर्गत वर्ष 2009 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति को लागू किया गया। मुख्य बिंदु देखते हैं बच्चों इसकी। नीति की पृष्ठभूमि, दूसरा है आपके नीति के क्या क्या उद्देश्य हैं। 3 उद्देश्य हैं बच्चों। मानव जीवन की सुरक्षा और आजीविका साधनों की रक्षा करना। सेकंड है बच्चों आपका आपदाओं के प्रभाव को कम करना और संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर जोखिम घटाना। थर्ड है बच्चों आपका आपदा प्रबंधन में समुदायों को सशक्त बनाना और उनकी सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करना। उसके बाद बच्चों थर्ड पॉइंट पे आते हैं। नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, दी हुई है बच्चों आपकी समग्र दृष्टिकोण। और बच्चों सेकंड है आपका संस्थागत समन्वय। थर्ड है बच्चों आपका जोखिम न्यूनीकरण और आपका विकास। प्रेजेंट देखो बच्चों पॉइंट फॉर्म में करा है, सेम प्रेजेंटेशन आपने भी देनी है। उसके बाद बच्चों आपने पैसेज फॉर्म में इसका आंसर लिखना है। फोर्थ है बच्चों नीति का महत्व, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इंपॉर्टेंस को भी बच्चों 3 पार्ट्स में हमारी टीम ने डिवाइड करा हुआ है। सेम आपको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। चुनौतियां, इससे चैलेंजेस क्या आते हैं बच्चों, 3 पॉइंट में इसको भी डिवाइड करा हुआ है। राज्यों और जिलों में संस्थागत क्षमता का अभाव। सेकंड है बच्चों आपका वित्तीय संसाधनों की कमी और योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन होना। थर्ड है बच्चों आपका आम जनता में आपदा प्रबंधन के प्रति जागरूकता की कमी। तो बच्चों इन चैलेंजेस के बाद भी ये नीति भारत में आपदा प्रबंधन की दिशा तय करने वाला एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। निष्कर्ष बच्चों, कंक्लूजन आपने लिखना है। कंक्लूजन कोई भी अपना उत्तर बिना कंक्लूजन के पूरा नहीं करेगा बच्चों। कंक्लूजन का ये मतलब होता है कि जो भी अब तक आपने आंसर में करा है उसको पूरा प्रेजेंट करना, कि आपने आंसर में बताया क्या है। ये उसकी समरी होती है, शॉर्ट समरी होती है बच्चों। स्क्रीन पे बच्चों आपके आंसर चल रहा है, आप वीडियो पॉज करके अपना आंसर लिख सकते हो। सेकंड है बच्चों आपदा और विकास के बीच संबंध की जांच कीजिए, मतलब ये कैसे सिमिलर है, ये कैसे रिलेटेड है। 20 मार्क्स का बच्चों आपका क्वेश्चन है। वर्ड लिमिट का आपने खास ध्यान रखना है, 500 वर्ड्स की वर्ड लिमिट है। भूमिका देख लेते हैं बच्चों, आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। मुख्य बिंदु बच्चे इसके विकास से आपदा का बढ़ता जोखिम, इसके भी 2 मुख्य बिंदु है। सेकंड है बच्चों आपका आपदा से विकास पर नकारात्मक प्रभाव, मतलब इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है। स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट अगर मैं आपको समझाती हूँ तो ये है कि विकास से आपदा का बढ़ता जोखिम, अगर जैसे जैसे डेवलपमेंट होता रहता है बच्चों तो उससे डिजास्टर का खतरा और बढ़ता रहता है। जैसे आपको पता है माउंटेन्स कट कर करके वहां पे रोड्स बनाई जा रही है, बट उससे क्या हो रहा है बच्चों, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, बाढ़ आ रही है और उसके अलावा और भी नेचुरल डिजास्टर या फिर इंडस्ट्रियल डिजास्टर आपके हैपन हो रहे हैं। जैसे स्क्रीन पे प्रेजेंट है बच्चों बड़े बांध खनन, वनों की कटाई। मैंने आपको बताया ना बच्चों अभी, जैसे पहाड़ काट दिए जाते हैं, वनों को काट दिया जाता है, उससे क्या होता है भूस्खलन, लैंडस्लाइड, बाढ़ आती है
और इंडस्ट्रियल डैमेजेस होते हैं आपके। आपदा से विकास पर नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ता है बच्चों? आपदाएं वर्षों की विकास उपलब्धियों को नष्ट कर देती हैं। सेकंड है बच्चों, सड़कों, पुलों, कृषि और उद्योग को नुकसान पहुंचाकर आर्थिक गतिविधियां ठप हो जाती है, मतलब बंद हो जाती है। थर्ड है बच्चों आपका, बड़ी संख्या में लोग विस्थापित होते हैं जिससे गरीबी और बेरोजगारी बढ़ती है, मतलब आपकी पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट आपका बढ़ता है। थर्ड है बच्चों आपका, इसमें रिलेशन क्या होता है विकास और आपदा में? कॉमन चीजें, कॉमन रिलेशन क्या होता है बच्चों? एक है आपका फोकस। तो बच्चों आपने इसे टैब्यूलर फॉर्म में लिखना है, आपको इसे तालिका के फॉर्म में लिखना है ताकि टीचर को आपका उत्तर जो है एकदम स्पष्ट समझ आए। फोकस है बच्चों अभिभूमिकरण है बच्चों, उसके बाद है आपका थर्ड पॉइंट है आपका कार्य का स्वरूप, फोर्थ है आपका बच्चों मापदंड, फिफ्थ है बच्चों आपकी सीमाओं का खतरा। सामने बच्चों सिमिलैरिटी लिखी हुई है कि किस चीज से आपदा और विकास में क्या क्या परिवर्तन आते हैं। उदाहरण देखते हैं बच्चों, बाढ़ आने पर तुरंत राहत शिविर बनाना और भोजन पानी की व्यवस्था करना। और इसमें सिमिलैरिटी ये है बच्चों, बाढ़ रोधी विकास योजनाएं जैसे तटबंध निर्माण, सुरक्षित आवास और आपका जल निकासी प्रणाली को विकसित करना। सेवेंथ है बच्चों आपका समय प्रबंधन से संबंध। उसके बाद निष्कर्ष बच्चों, आपने हर एक अपने उत्तर में निष्कर्ष लिखना है, क्योंकि अगर आप उत्तर का निष्कर्ष ही नहीं लिखोगे तो आपकी टीचर को पता कैसे चलेगा कि आपने इस आंसर में प्रेजेंट करा क्या है। उसके बाद बच्चों सत्रीय कार्य दूसरे पर आते हैं, जिसका थर्ड क्वेश्चन है, आपदा जोखिम न्यूनीकरण को मुख्य धारा में लाने के लिए संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। बच्चों आपका 10 अंक का ये प्रश्न है, 250 शब्दों में आपने इसको लिखना है, मतलब 250 से 300 शब्दों के बीच आपका ये उत्तर होना चाहिए। भूमिका देख लेते हैं बच्चों, आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। उसके बाद बच्चों मुख्य बिंदु, फॉर्मेट बच्चों आपका हर एक उत्तर का सेम होना चाहिए। पहले आपकी भूमिका, सेकंड आपका मुख्य बिंदु और थर्ड बच्चों आपका निष्कर्ष। राज्य का दायित्व, नीतिगत निदेशक तत्व, थर्ड है बच्चों आपका मौलिक कर्तव्य, फोर्थ है बच्चों आपका संघीय ढांचा। उसके बाद बच्चों निष्कर्ष, मैं बार बार आपको दोहरा रही हूँ बच्चों, आपको निष्कर्ष बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, बिना निष्कर्ष के आपका उत्तर जो है वो अधूरा है। फोर्थ है बच्चों भारतीय महासागर सुनामी 2004 के केस अध्ययन की व्याख्या कीजिए। 10 प्रश्न, 10 अंक का बच्चों आपका ये प्रश्न है। उत्तर देखते हैं बच्चों, भूमिका, 26 दिसंबर 2004 को भारतीय महासागर में एक प्रचंड भूकंप रिक्टर पैमाने, जिसका पेरीमीटर था 9.0, उस पर आया था, जिसने भीषण सुनामी को जन्म दिया था। मुख्य बिंदु देख लेते हैं बच्चों, आपदा का स्वरूप कैसा था, इसका प्रभाव क्या हुआ, मतलब इसका इफेक्ट क्या हुआ। भारत में लगभग 12,405 लोगों की मृत्यु हुई और लाखों लोग विस्थापित हुए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर सबसे अधिक प्रभावित हुआ। मत्स्य उद्योग, कृषि, पर्यटन और तटीय संरचना को भारी क्षति पहुंची, मतलब उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। थर्ड आते हैं बच्चों राहत और बचाव कार्य, कि कैसे कैसे इनको बचाया गया, राहत कैसे दी गई। भारतीय नौसेना और तटरक्षक बल ने तत्काल बचाव अभियान चलाया। फोर्थ है बच्चों आपका दीर्घकालिक सीख, कि इससे हमें क्या शिक्षा मिली। सुनामी ने यह स्पष्ट कर दिया कि आपदा पूर्व चेतावनी प्रणाली और तटीय प्रबंधन राजनीति की कमी थी। उसके बाद बच्चों निष्कर्ष देख लेते हैं, निष्कर्ष आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। फिफ्थ देखते हैं बच्चों प्राकृतिक आपदा के प्रचार, पांचवा प्रश्न देखते हैं बच्चों, प्राकृतिक आपदा के प्रकारों पर चर्चा कीजिए। डिस्कस करना है बच्चों, 10 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। उत्तर दिया हुआ है बच्चों आपकी स्क्रीन पे, भूमिका दी हुई है, मुख्य बिंदु भूकंप हो गया, बाढ़ हो गया आपका। उसके बाद बच्चों आपका चक्रवात हो गया, मतलब आपका साइक्लोन, सूखा मतलब ड्रॉट बच्चों, बाढ़ मतलब आपका फ्लड, भूकंप मतलब आपका अर्थक्वेक। चारों पॉइंट्स बच्चों मेंशन है। उसके बाद निष्कर्ष देख लेते हैं, इस उत्तर का निष्कर्ष क्या निकला, कंक्लूजन क्या निकला। थर्ड पार्ट पे आते हैं बच्चों। थर्ड पार्ट एक्सप्लेन करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले बच्चों ये देखते हैं, अगर आपकी कोई भी असाइनमेंट आपको नहीं मिल रहे हैं या फिर आपके फ्रेंड्स इंग्लिश मीडियम के असाइनमेंट ढूंढ रहे हैं बच्चों, कोई कंफ्यूजन है उन्हें, तो बच्चों अभी उन्नति एग्जाम गुरु के यूट्यूब चैनल पे आओ। पहले तो बच्चों सब्सक्राइब कर लो और उसके साथ साथ बेल आइकन दबा दो बच्चों, ताकि आपकी कोई भी अपडेट इन्फॉर्मेशन या लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन कोई भी आपसे मिस ना हो।
सारे असाइनमेंट्स बच्चों, सारे गेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर हमने अपलोड कर दिए हैं विद लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। जाके बच्चों आप चेक कर सकते हो। उसके अलावा बच्चों, अगर आपको कोई भी स्टडी मटेरियल नहीं मिल रहा है, आप हमारे उन्नति एग्जाम गुरु की वेबसाइट पे आओ। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो बच्चों, गेस्ट पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर, सॉल्व्ड असाइनमेंट, प्रैक्टिकल फाइल। आपको इनसे कोई भी रिलेटेड हेल्प चाहिए, आप अभी वेबसाइट पे या फिर यूट्यूब पे आओ, अदरवाइज आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। पारंपरिक मूल ज्ञान के प्रकारों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 6 मार्क्स का प्रश्न है बच्चों, आपका 100 वर्ड्स में लिखना है। इसकी लिमिट होगी बच्चों 100 शब्दों में आपको अपना उत्तर प्रस्तुत करना है। भूमिका देख लेते हैं बच्चों। भूमिका दी हुई है आपकी स्क्रीन पे। मुख्य बिंदु उसके क्या हैं? कृषि आधारित ज्ञान, जल संरक्षण ज्ञान। थर्ड है बच्चों आपका आवास निर्माण ज्ञान। फोर्थ है बच्चों आपका स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान। फिफ्थ है आपका समुदाय आधारित प्रथाएं। उसके बाद बच्चों निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष भी बच्चों आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। आप वीडियो पॉज कर करके अपने आंसर्स नोट डाउन कर सकते हो। इन क्वेश्चन की तरफ आते हैं बच्चों। सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास की अवधारणा को उजागर कीजिए। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है बच्चों। सेम आपको 100 शब्दों में अपना आंसर, अपना उत्तर प्रस्तुत करना है। भूमिका देख लेते हैं बच्चों। भूमिका आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। मुख्य बिंदु में बच्चों सामाजिक पुनर्वास, आर्थिक पुनर्वास और इसके निष्कर्ष, सारी चीज़ें बच्चों आपको पॉइंट वाइज प्रेजेंट करनी है। अगर आपको सेम असाइनमेंट, सेम फॉर्मेट चाहिए बच्चों, अभी भी आप अपने आंसर्स को लेके कंफ्यूज हो, आपको इग्नू की मोटी मोटी बुक्स नहीं उठाई जा रही है, तो बच्चों अभी हमारी टीम को कांटेक्ट करो। हैंड रिटन असाइनमेंट्स अपने बुक करो। अगर आप वर्किंग हो तो बच्चे टीम आपके बिहाफ पे आपके असाइनमेंट्स अपलोड भी करेगी। आपको पूरी हेल्प मिलेगी हमारी टीम से। आपने बच्चों यही करना है कि आपने जल्दी से जल्दी स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमारी टीम को कांटेक्ट करना है, ताकि हमारी टीम आपसे जुड़े और आप हमारी टीम से हेल्प ले सको। थैंक यू।